जनरली म्यूचुअल फंड्स को वेल्थ क्रिएट करने का एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ टैक्स भी सेव कर सकते हैं। उन म्यूचुअल फंड्स को ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को जानने के साथ। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपका पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आपके लिए बढ़िया रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स में 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करने से आप 46,800 रुपीज तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारी टैक्स लायबिलिटीज भी बढ़ती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 80C के तहत हमें 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करने की ऑप्शन दी है। इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग 46,800 रुपीस तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। 80C सेक्शन में हम लोग PPF, बैंक FD, NPS और ELSS जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी सारी ऑप्शंस होने के कारण हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन सब में से बढ़िया ऑप्शन कौन सी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए देखते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिस्क, लॉक इन पीरियड, रिटर्न और टैक्स पैरामीटर्स पर कितनी खरी उतरती है। चलिए सबसे पहले लेते हैं रिस्क पैरामीटर को। ELSS फंड में फंड मैनेजर बढ़िया एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम ELSS में रिस्क को मॉडरेट कहेंगे। FD और PPF में आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड होती है, इसके लिए हम इसमें रिस्क को लो कहेंगे। ELSS म्यूचुअल फंड की तरह NPS में भी रिस्क मॉडरेट होगा, क्योंकि NPS में भी काफी सारी स्कीम्स इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं। चलिए अब जानते हैं लॉक इन पीरियड के बारे में। लॉक इन का मतलब है कि आप कितने समय तक अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। PPF में लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। वहीं बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में जो बैंक FD टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी देती है उसमें लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आपका लॉक इन पीरियड 30 ईयर्स होगा। अगर आपकी एज 50 ईयर्स है तो आपका लॉक इन पीरियड NPS में 10 ईयर्स होगा। वहीं ELSS में लॉक इन पीरियड सबसे कम 3 ईयर्स का है। अब नेक्स्ट पैरामीटर है टैक्स ऑन रिटर्न्स। PPF और NPS के जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं। टैक्स सेविंग बैंक FD के रिटर्न पर आपको इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम 30% इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो आपके रिटर्न पर 30% टैक्स लगेगा। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है। ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपीस तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर फ्री होता है। अगर लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख रुपीस से ज्यादा है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर आता है रिटर्न्स का। यहां हम जानेंगे प्री और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के बारे में। PPF में प्रेजेंट रिटर्न 7.1% मिलता है। इसका मतलब अगर आप 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर्स में आपके 1,50,000 रुपीज की वैल्यू 2,13,000 रुपीज हो जाएगी। और PPF में रिटर्न्स कंप्लीटली टैक्स फ्री है, तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न्स भी 2,13,000 रुपीज ही होगा। टैक्स सेविंग वाली बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6% रिटर्न मिलता है। तो अगर आप 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू होगी 2,02,000 रुपीज, तो आपका टोटल रिटर्न बनता है 52,000 रुपीज। और अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है तो आपके रिटर्न पर 30% टैक्स लगेगा, यानी कि 30% ऑन 52,000 रुपीज, जो कि आता है 15,600 रुपीज। तो आपका टोटल रिटर्न होगा 36,400 रुपीज। आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे की वैल्यू 1,86,400 रुपीज हो जाएगी। NPS में आप 12 to 13% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो NPS में अगर आप 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू होगी लगभग 2,84,000 रुपीज। और NPS में रिटर्न कंप्लीटली टैक्स फ्री है,
तो आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न भी 2,84,000 रुपीज ही होगा। यही पैसा टैक्स सेविंग करने के लिए अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 to 15% रिटर्न। तो अगर आप 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 5 ईयर्स के बाद हो जाएगी दुगने से भी ज्यादा, लगभग 3,13,000 रुपीज। तो आपका रिटर्न हुआ 1,63,000 रुपीज। इक्विटी लॉन्ग टर्म गेन में 1 लाख रुपीज तक के गेन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीज की लिमिट बाकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो आपको 10% टैक्स 1,63,000 रुपीज पर लगेगा, जो कि 16,300 रुपीज होगा। तो आपका पोस्ट टैक्स नेट रिटर्न ELSS में 2,96,700 रुपीज होगा। अगर ओवरऑल पैरामीटर्स पर देखते हैं तो ELSS म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया टैक्स सेविंग ऑप्शन है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो इनमें रिटर्न सबसे ज्यादा और लॉक इन पीरियड सबसे कम है, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ मैनेज करता है तो रिस्क भी मॉडरेट हो जाता है। लेकिन आप ELSS म्यूचुअल फंड को तभी चूज करें अगर आप अपने पैसे को 5 to 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना लंबा आप इन्वेस्टमेंट पीरियड रखेंगे उतना ही कम रिस्क और उतनी ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से 2 क्वेश्चंस और सामने आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर सिचुएशन में ELSS एक बढ़िया टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ELSS में इन्वेस्ट करना है तो आपको SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जल्द ही इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लेकर हम हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।